के स्थान में क्या भारत माता की वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम भारत माता की अहिंसा माई परमो धर्म की विश्व धर्म की जैन धर्म की भारत माता की जैन धर्म के शहीदों की जैन धर्म के शहीदों की जल यमुना गंगा उज्जल जल तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए सब जय गाथा जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत वंदे 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 और हम जैन धर्म के अनुगामी हैं, श्रावक हैं। हमारा क्या कर्तव्य बनता है, गुरुवर के माध्यम से हमको आज ये जानकारी मिलेगी। सोनिया जी जहाँ भी हो कृपया मंच के समीप आ जाएं। बाहर खड़े हुए सभी बंधु अंदर आ जाएंगे। महाराज की मुनिवर श्री अनुकरण सागर जी महाराज की परम पूज्य मुनिवर श्री अनुशासन सागर जी महाराज की दिगंबर आचार्यों की दिगंबर संतों की सभी से निवेदन, आज का बड़ा ही महत्वपूर्ण पर्व 15 अगस्त का हम सभी गुरुवर के पावन सानिध्य में मनाने जा रहे हैं। तो सभी कृपया सामने इधर आ जाएं ताकि इस महान दिवस को हम सभी मना सकें और गुरुवर के विचार भी इस पर सुने और उनका आशीर्वाद भी हम ले सकें। सभा के शुभारंभ मंगलाचरण के द्वारा। हर संकट मिटता है गुरु नाम जपने से, नव जीवन मिलता है जीवन के मधुवन का हर कोना खिलता है, गुरु नाम जपने से नव जीवन मिलता है। गुरु नाम जपोगे कब तक, बोलो कब तक, इस तन में सांस रहेगी तब तक, प्रभु नाम जपोगे कब तक, बोलो कब तक, इस तन में सांस रहेगी जब तक। प्रभुवर को जिसने भी ध्याया, गुरुवर को जिसने भी ध्याया, हाँ जीवन में सब कुछ इसने पाया। जीवन में जो बसा ले इनको भव पार उतरता है, जीवन के मधुवन का हर कोना खिलता है, गुरु नाम जपने से। बोलिए सभी, हर जीवन मिलता है गुरु नाम जपने, नव जीवन मिलता है अनुकरण सागर जपने से, हर संकट मिटता है। हम सबका सौभाग्य है गुरुवर का चौमासा पाया। गुरुवर की महिमा है न्यारी, हाँ न्यारी, दूर दूर से आते हैं नर नारी। गुरुवर की महिमा है न्यारी, हाँ न्यारी, दूर दूर से आते हैं नर नारी। गुरुवर का चौमासा पाया, हाँ पाया, सबका ही हम सबका ही मन हर्षाया।
इनकी वाणी जो भी सुनता इनका हो जाता। जीवन के मधुवन का हर कोना खिल जाता। गुरु नाम जपने से नवजीवन मिलता है। प्रभु नाम जपने से हर संकट मिटता है। गुरु नाम जपने से नवजीवन मिलता है। और जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन, हो माथे पे बिंदिया, कंगन, जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन, हो माथे पे बिंदिया। It happens only in India. It happens only in India. जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन, हो माथे पे बिंदिया। It happens only in India. It happens only in India. जहाँ जंग पे जाए सिपाही तो खुद सजनी तिलक लगाए।
सिपाही तो खुद सजनी तिलक लगाए, मुंह से तो कुछ ना बोले, चुपके चुपके नीर बहाए। जहाँ जंग पे जाए सिपाही तो खुद सजनी तिलक लगाए, मुंह से तो कुछ ना बोले, चुपके चुपके नीर बहाए। और अश्कों से अपने लिख कर भेजे प्यार की चिट्ठियां। It happens only in India. It happens only in India. और उसके पश्चात जैन समाज का भी एक अमूल्य सहयोग सोनिया जी बच्चों को बैठा लो, अच्छा लगता है। देश की आज़ादी के लिए रहा है। सर्वप्रथम 1857 में सेठ हुकमचंद जैन जो हांसी हिसार के थे, उन्होंने ये आंदोलन छेड़ा और 1858 में सेठ हुकमचंद जैन और उनके भतीजे फकीर चंद जैन को सरेआम फांसी दी गई। यही नहीं, लाला लाजपत राय जैन, अमरचंद मांटिया और अनेक हमारे पूर्वजों ने देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया है। जैन धर्म वैसा तो एक अहिंसावादी धर्म है, लेकिन जब देश पर कोई बात आती है तो किसी भी प्रकार से वीरता में, आर्थिक सहयोग में अमरचंद मांटिया ने झांसी की रानी का, लक्ष्मीबाई का पूरा सहयोग, आर्थिक सहयोग उन्होंने दिया। और इसके अलावा भी अनेक हमारे ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने पूरा सहयोग अपना देश की आज़ादी के लिए समर्पित किया है। तो जैन धर्म अहिंसावादी तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ पूर्ण रूप से देश के लिए समर्पित रहा है, क्योंकि देश सबसे पहले है। अगर देश है तो धर्म है, और तभी हम सब यहाँ पर अपने धर्म को स्वतंत्रतापूर्वक मना सकते हैं। तो आज के पावन दिन पर आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और अब चलते हैं भाई कमल जी, जो हमारे महामंत्री हैं, वो भी इस पावन दिवस पर अपने विचार व्यक्त करें। इस देश का विभाजन कर दिया गया। ये हमारा देश जो आज का भारत है इतना बड़ा नहीं था। ये जो बांग्लादेश है, ये जो पाकिस्तान है, ये नेपाल है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, ये सब कभी भारत के हिस्सा हुआ करते थे। धीरे धीरे उन्मादी और आतंकवादियों के कारण, हिंसावादियों के कारण आज देश हमारा बहुत छोटा रह गया है। लेकिन ये भारत हमेशा ऋषि मुनियों की धरती रहा है। तपस्या और सन्यासियों के माध्यम से इस देश को लोग विश्व गुरु कहते थे। अभी वर्तमान में भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर किया गया, वास्तव में एक बहुत बड़ी हिंसा से बचाकर छोटी सी हिंसा में ही इसे समाप्त कर दिया गया। एक वरना जिस प्रकार की स्थिति पैदा हो गई थी और अन्य देश आज तक सालों साल युद्ध में झुलस रहे हैं, लाखों लोग हिंसा में मर रहे हैं, वहीं बड़ी युक्ति और योजना के साथ केवल उनको सबक दे करके मोदी जी ने पूरे विश्व को एक हिंसा से बचाने का काम किया है। ये वास्तव में दूरदर्शिता की बात थी। हम लोगों को भी इसी तरह अपने जैन मुनियों का संदेश जीवन में धारण कर हमेशा समाज की सुरक्षा के लिए सोचना चाहिए। अहिंसा का अर्थ कभी कायरता नहीं होता। जो लोग अहिंसा की, केवल अहिंसा की बात करते हैं, उनको कभी महत्व नहीं होता। हमेशा जो अहिंसा है वो वीर को ही सौंपती है। जो समाज सबल होता है, जो देश सबल होते हैं, वही अहिंसा का पालन कर पाते हैं। हमारे गुरुवर अनुकरण सागर जी महाराज आपके सामने विराजमान है, जिन्होंने एक कड़ी साधना का निर्णय लिया है। पूरे भादव मास 32 दिन, एक दिन छोड़ करके एक दिन वे जल ग्रहण कर रहे हैं। यह साधना कोई सहजता नहीं है, एक किसी भी साधारण व्यक्ति के लिए आसान बात नहीं है। जो गुरुवर ने ये संकल्प किया है, ये वास्तव में आत्म कल्याण के लिए जो साधना की जाती है, उसका एक आपके सामने उदाहरण है कि किस तरह से जब धर्म के प्रति आस्था रख करके एक व्यक्ति साधना के मार्ग पर चलता है, तो कोई बड़ा से बड़ा संकट भी टल जाता है। और ये
बड़ा से बड़ा आप संकल्प करें तो भी सहजता से पूरा हो जाता है। ये जैन समाज कैलाश नगर का गौरव है। ये हम सभी के लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे माध्यम में हमारे समाज में गुरुवर अनुकरण सागर जी महाराज उपस्थित हैं, जिनका चतुर्मास चल रहा है और उन्होंने ये साधना यहाँ पर आरंभ की है। हम सभी लोग इस साधना में सहायक बने, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। अभी गुरुवर ने मुझे थोड़ा सा एक इशारा किया, भाई सतीश जी ध्यान रखना, जो गुरुवर को आज जलहार देंगे वो सभी शुद्ध वस्त्र पहन कर के आए। केवल शुद्ध वस्त्र पहने व्यक्ति ही उनको जलहार दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा बातें ना कहता हुआ कि ये जो हमको आज़ादी मिली है, हम इसको पूजा को विराम करें, इसको पूजा को विराम करें, माला को विराम करें। 10 मिनट के लिए हाथों को जोड़ेंगे, प्रभु का स्मरण करेंगे। बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि सापोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणि चिंत बस्त दाने तमम ममश देवी। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, शासनक वर्तमान भगवान की, आचार्य शांति अभिनंदन सागर महाराज की, आचार्य विद्यास सागर महाराज की, जैन धर्म की, शील तख्त भावना की 15 अगस्त। आज क्या है? 15 अगस्त है ना, 15 अगस्त। और अपन चलते हैं संसार शक्ति त्याग भावना के ऊपर। याद रखना सभी लोग 2 लाइनों के मांगने गुनगुनाएंगे। सागर में तरंग का, लोहे में जंग का, सम्यक दर्शन में अंक का बड़ा ही महत्व है। अंक के बिना कुछ नहीं होता है। अंक 15 का भी अंक है, आपको ज्ञात है। 15 अगस्त 1947 में हमारा देश, हमारा भारत देश को गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ था, उसको आज़ाद किया गया था। क्योंकि हम सब दिवस तो मना रहे हैं, लेकिन बहुत लोग, कम लोग होते हैं जानते तो हैं 15 अगस्त होता क्या है। 15 अगस्त एक अपना विचार करना, 15 अगस्त होता क्या है कि इस दिन हमें खुशियाँ ही खुशियाँ ध्यान देना, खुशियों में झूम जाते हैं। क्योंकि आज लाल किला पर क्या फहराया जा रहा है? जगह जगह तिरंगा फहराया जा रहा है। अपने भारत के जितने शहीद हुए हैं उनकी कुर्बानी देखो, और अपने लिए लड़ रहे हैं, आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं। आप लोग घर में सो रहे हैं, रात्रि को सोते हैं, 2 बजे सो रहे हैं, आपके पहरे पर लगे हुए हैं। कौन? शहीद लोग लगे हुए हैं। तो शहीद नहीं होते शायद देश भी आज़ाद कहाँ हो। शहीद आज शहीद हैं तो हम सब हैं। हिंदुस्तान में आज़ादी मिली है, आज़ादी मिली है, आज़ादी मिली है। आज़ादी मिलने से पहले आपको पता है तारीख निश्चित क्यों की गई है? 15 तारीख। 15 तारीख एक भूमिका बनाई गई है, निश्चित की गई थी, देश में निश्चित की गई संस्कृति दिवस में रूप में मनाया जाता है। ऐसा पर्व, महापर्व मनाया जाता है। आपको ज्ञात है 15 अगस्त भारत में नहीं हिंदुस्तान में सब जगह मनाया जाता है। आप लोग कहते हो इंडिया बोलते हो, इंडिया नहीं बोलना अपने को। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। याद रखना जो श्रावक श्राविका हैं, आप लोग सब श्रावक सुनते तो हैं 2 लाइनों के माध्यम से। ना पूछो जमाने से, ना पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने से ये हमारी कहानी है। हमारी पहचान बस यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान हैं, हिंदुस्तान में रहने वाले हैं, भारत में रहने भारतवासी हैं। याद रखना आज शक्ति त्याग की भावना के ऊपर चर्चा करेंगे। हम सब श्रावक। शील तख्त भावना होती क्या है? आप लोगों को 4 प्रकार का दान बताया आचार्यों ने। शक्ति, त्याग, भावना। एक मुनि महाराज जंगल में वृक्ष के नीचे विराजमान थे। याद सबको है, जंगल में विराजमान थे। भाई देखो सो रहा है, भाई मोबाइल चला रहा है। क्या मोबाइल का लव पड़ गया भाई तुमको? अरे वाह, घर पे ही मोबाइल चलाते, मंदिर में चला लो। आज का दिन ऐसा दिन है, शक्ति त्याग भावना है। कौन सा दिन है आज? कौन सा दिन है? 6वां दिन है।
हम श्रावक शक्ति किस चीज़ की बताते हैं। एक दिगंबर मुनिराज सामायिक कर रहे थे, सामायिक करते 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 वो विराजमान बैठे थे वृक्ष के नीचे, सामायिक कर रहे थे। ऊपर से एक बंदर आया, डाली हिलाई, महाराज के खून की बहने लगा, खून बहने लगा, खून बहने लगा। खून बहते बहते अब क्या किया जाए, बानर नीचे उतरा। जैसे ही नीचे उतरा, बानर पहले मुस्कुराया, आपको बताया, बीच में बताया था आपको, कहानी के माध्यम सुना होगा आपने। मुस्कुराया, ज्ञात हुआ, आंखों में से आंसू रह रहे हैं, मैंने ऐसा क्या कर दिया, मैं पहले तो वैद्य था, मैंने गलत कर दिया, आपके साथ में गलत कर दिया है। पश्चाताप मांगता है, फिर जंगल में जाता है, हाथों में मुंह में लगा लगा के जड़ी बूटी लेकर आता है, महाराज की लकड़ी निकालता है, महाराज की औषधि लगाता है, महाराज का रोग साथ करता है, महाराज से प्रायश्चित मांगता है। महाराज उसको 12 व्रत दे देते हैं, अंगीकार कराते हैं। 12 व्रत कौन से बताएं आपको? श्रावक के 5 अणुव्रत भैया, 4 से अच्छा व्रत, 3 गुण व्रत, 12 व्रत करा दिए अंगीकार। किसको? आपको अंगीकार करा दी गई। ऐसी अंगीकार आपको व्रत कराए, महाराज जी धन वृद्धि आशीर्वाद दिया, वो अपने काम चले गए, वो अपने काम चले गए। पता चला एक जैन श्रावक था वहाँ, एक जैन श्रावक था। जैन श्रावक के कर्तव्य जानते हो, देव पूजा, गुरुपाठ, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, रोज अभिषेक करने वाला साहब हमारे चम्मन लाल जी अध्यक्ष करते हैं रोज अभिषेक। ऐसी श्रावक का गुण था। उनके पास एक शर्मा जी का घर था बगल में। जैसी शर्मा जी महाराज जी से जय जैन कर आऊँ, वो जय जैन करने गए, वहाँ विजय भी थे। अब इन्होंने बोला महाराज जी का बहुत स्वास्थ्य खराब है, आप एक काम करो, पैसा कितना भी लग जाए, महाराज का स्वास्थ्य सही हो जाए, बस मैं तो ये चाहता हूँ। किन्होंने बोला? किन्होंने बोला? श्रावक ने बोला। जैन श्रावक का कर्तव्य बता रहा हूँ 6। वो जैन श्रावक के 6 कर्तव्य में एक श्रावक वो हुआ, उन्होंने पता चला, वो वहाँ गया निकल के, और निकलने के अब चुपचाप महाराज को देख के आ गया। महाराज जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जिनेंद्र का नाम लिया है, गलत नहीं बोला उसने, जिनेंद्र बोला है, राम राम बोला, कोई बोला जिनेंद्र का नाम लिया, भैया इसको सही कर, चौंक रहा है कंठ। और ऐसे ही किया। ऐसे करने के बाद पता चला कुछ देर बाद औषधि आ गई। पता चला अच्छे से अच्छे वैद्य को बुला लिया। वैद्य ने कि महाराज तो बहुत कमज़ोर हैं, ये औषधि चलेगी। अरे महाराज जी तो दिन में 3 बार तो नहीं लेंगे, महाराज जी तो 1 बार लेंगे। वो शर्मा जी थे दौड़ने वाले वैद्य, औषधि देने वाले, तो एक काम करते हैं, औषधि महाराज जी 1 बार लेते हैं तो कैसे लेंगे? ठीक है भैया, कैसे लेंगे? एक ऐसे लेंगे, तो एक काम करना, पूरे नगर में, कमल जी पूरे नगर में ढूंढेरा पिट गया, पूरे कैलाश नगर में मुनिराज की औषधि चलेगी तो सब गली गली में चौके लग गए, पूरी गली में चौके लग गए, 2 नंबर से लेके 12 नंबर तक चौके लगे। चौके लगने के बाद लड्डू बंटवा दी, सबके घर में रखवा दी 2-2 लड्डू। जैसे ही 2-2 लड्डू रखवाए, महाराज जी आपके घर पर आ गए, पड़गान हो गया, आपके परिवार वालों ने पड़गा लिया। वहाँ जैन श्रावक था। अब सुनो, जैन श्रावक कौन था? हमारे अध्यक्ष जी। जैसे ही वहाँ पहुँच गए उनके चौके में, अरे क्या है, उनके चौके में पहुँच गए, विराजो, उनके चौके में पहुँच गए। जैसे ही महाराज पहुँचे, नौदा भक्ति से पड़गान हो गया। सुनते रहना अच्छे से, पड़गान हो गया। पड़गान होने के बाद महाराज जी ने थाली दिखाई, सब कुछ दिखाया। महाराज जी को योग, महाराज जी लेते थे पहले मीठा, पता थी आपको मीठा लेते हैं महाराज जी। उन्होंने क्या चलाया? 2 अंजलि पानी, फिर क्या चला दिया? लाडू चला दिया। जब तक महाराज जी कमरे में आए 20-30 मिनट में, जब तक महाराज का रोग कैसा हो गया? बोलो ना, मुंह से खोलो ना, मुंह जवान है आपकी, जवान घर पे रख के आए हो हैं? बोलो। उनका रोग शांत हो गया। जैसे उनका रोग शांत हुआ, अब आ गया आपके पास जिसने हार दिलवाया, तेरा नंगा मेरी औषधि से सही हुआ है, तूने मुझे कुछ नहीं दिया। भाई मुझे कुछ नहीं दिया, तूने मांगा अपनी पत्नी के लिए 9 लक्का का हार, मैं 9 लक्का का हार दे दिया। अब क्या चाहिए मुझसे? अब तो मुझे गुरु जी के पास चल, लेके चल गुरु जी के पास चल।
गुरुजी के पास लेके गया। जैसे गुरुजी ने धम वृद्धि आशीर्वाद दिया और गुरुजी के पास जाने के बाद उसने क्या बोला, मैंने अब बात सुनिए। गुरुजी ने बोला क्या चाहिए तुझे? सम्मान, सम्मान, तिलक, माला, पगड़ी सब चाहिए। महाराज जी ने सब पहना दी, तो उसको नहीं पहनाई थी, सम्मान दे दिया, आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद रूप में उसने एक तिरंज गति का बंद कर लिया। क्या कर लिया? तिरंज गति का बंद कर लिया। कौन ने? उस श्रावक ने, वो वैद्य ने तिरंज गति का बंद कर लिया। उसी समय मर के कुछ दिन बाद बानर बन गया। बानर बनने के बाद महाराज के पास आया, महाराज से नमोस्तु किया, नमस्कार महाराज जी मुझे प्रायश्चित दीजिए। गली आंखों से आंसू की धारा बह रही है और आराम से आंसू की धारा बहते बहते और महाराज से कहता है महाराज मुझे प्रायश्चित दीजिए। 5 अणुव्रत, 4 शिक्षा व्रत, 3 गौण व्रत, 12 व्रत को अंगीकार किया, एक श्रावक बना। आचार्य भगवान बताते हैं पुरानी बातों को ध्यान करना चाहिए, कभी ना कभी पुरुषार्थ करना चाहिए, कभी ना कभी कुछ ना कुछ होता जरूर है जीवन में। देखो उसने पुरुषार्थ किया, कहाँ से कहाँ बना, उसने नेक तिरंज गति का बंद कर लिया और बाद में जाकर पुरुषार्थ करने के बाद में जाकर देव पर्याय में जन्म हुआ। आपको ज्ञात है आहार दान, औषध दान, अभय दान, शास्त्र दान, ये चारों दानों का पुख्तार्थ है शक्ति भावना त्याग, यानी कि कोई ना कोई चीज़ का त्याग करना चाहिए। आज का दिन दान का बताया है। क्या दान देना, क्या दिलवाना और किससे दिलवाना। मुझे पता चल गई जिसके घर में 2 शादी हुई हैं उसके घर में चौका नहीं लग सकता। डबल शादी वाला चौका लग सकता नहीं है, वो हार नहीं दे सकता है, क्योंकि उस श्रावक की पिंडी शुद्धि नहीं है। पिंडी शुद्धि कमल भैया, पिंडी शुद्धि किससे कहते हैं? नाड़ी से, नाड़ी, नाड़ी दोष। क्योंकि आप आहार के कभी पात्र नहीं हो सकते। अवसित कर सकते हो, आहार नहीं दे सकते साधु को, कोई साधु को नहीं देते। भारत में कोई साधु को नहीं देते। दूध देता है वो लेता है, मुझे नहीं मालूम, मैं तो नहीं लेता। मुझे झूठ बोल के दे जाए उसके कर्म वो जाने। हाँ भाई, उसके कर्म वो जाने, क्योंकि एक आहारी ऐसी चीज है, हार देने से तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो सकता है। हार देने से एक श्रावक तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर सकता। आहार एक ऐसी चीज है, हार एक अजूबा है, शास्त्रदान एक अजूबा है, अभयदान एक अजूबा है। अभयदान किसको देना? आपने अभयदान दिया, आपसे कह रहा हूँ, घर पे आया भिखारी 50 रुपये दे दिए, अभयदान में आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि वो 50 रुपये का वो गलत यूज, 50 रुपये इसमें डाल दो तो आपको दान मिल गया। समझ में आ रही है? उस 50 रुपये के चक्कर में उसको भोजन करा दो अभयदान में, और कुछ करा सकते हो, कपड़े लत्ते दे सकते हो, अन्यथा कुछ नहीं दे सकते। अभयदान महादान, आहारदान, अभयदान, शास्त्रदान, ज्ञानदान। ज्ञान बच्चे को बताया था, नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयेय, नमो उवज्झायाड़म। 27 बार कंठ पकड़े अपना और नमो उवज्झायाड़म पढ़े वो श्रावक। और मैं गारंटी दे रहा हूँ वो बच्चे की माँ पढ़े, बच्चा पढ़े, 27 दिन में वो अपने आप ऑटोमेटिक वो चीज़ याद हो जाएगी उस बच्चे को। लिख के ले लो, क्योंकि आचार्यों ने ऐसे नहीं बताया, बहुत मेहनत करी है। हमने किससे पढ़ा किससे नहीं, हमने तो इस जिनवाणियों से यूज करा है और आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। याद रखना, अभी तो तुम्हारे यहाँ एक दिन छोड़कर पानी लेते हैं। अलीगढ़ के अंदर, कबीर नगर के अंदर, कमल भैया, सतीश भैया, अशोक भाई साहब, भगत जी, बाबू जी, हमने चमन लाल जी 2 दिन बाद में, पहले 5 दिन बाद, 3 दिन बाद, फिर 2 दिन बाद, फिर 1 दिन बाद, ऐसे करके लिया था, क्योंकि अपनी शक्ति अनुसार। और जिस श्रावक घर पे साड़ियाँ सुखाएंगे, आज की छूट है, घर पे साड़ियाँ सुखेंगी, कोई आहार नहीं दे सकता, साड़ी यहीं सुखेंगी, जिसको आहार देना है वो दे, क्योंकि आज की छूट है। शुद्धि जितनी होगी उतना विशुद्धि बढ़ेगी, नहीं तो विशुद्धि नहीं बढ़ेगी, तबीयत हमारी खराब होगी। अब याद रखना श्रावक को क्या करना चाहिए। मुनिराज को आहार देने से पहले मुनिराज का कोई शरीर में कोई परेशानी ना है।